सबका ध्यान टेस्ला, टोयोटा या बीवाईडी पर था। लेकिन इसी बीच एक स्वीडिश कंपनी चुपचाप एक ऐसा इंजन विकसित कर रही थी जो इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। जी हाँ, कोएनिगसेक के सीईओ क्रिश्चियन वॉन कोएनिगसेक ने हाल ही में एक ऐसा इंजन पेश किया है जिसने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। उनका कहना है कि यह इंजन इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में तहलका मचा देगा। यह बात शायद अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन जब आप जानेंगे कि यह इंजन बिना बिजली के भी इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी दक्षता कैसे प्रदान करता है, तो आप हैरान रह जाएंगे। यह कोई नकली या अति प्रचारित तकनीक नहीं है। यह वही कंपनी है जो दुनिया की सबसे तेज कारें बनाती है। अब इसने इंजन तकनीक में कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो दूसरी कंपनियां सालों से हासिल नहीं कर पाई हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि यह छोटा सा विशालकाय इंजन कैसे काम करता है, यह इलेक्ट्रिक वाहनों से कैसे बेहतर है, और एलन मस्क से लेकर टोयोटा तक हर कोई इस पर नजर क्यों रख रहा है। यकीन मानिए, जब आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ इंजन के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक चेतावनी है। तो चलिए वीडियो जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ही रोमांचक ऑटो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोएनिगसेक के नए इंजन के बारे में जानने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी कहानी बताती है कि कैसे यह नाम आज इतना बड़ा बन गया। कोएनिगसेक कोई साधारण कंपनी नहीं है। इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के सपने से हुई थी जिसने बचपन से ही दुनिया की सबसे तेज कार बनाने की ठान ली थी। कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी, जब एक युवा स्वीडिश लड़का क्रिश्चियन वॉन कोएनिगसेक अपने छोटे से गैराज में बैठकर कारें डिजाइन कर रहा था। उस समय दुनिया में फेरारी, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन जैसे बड़े नामों का बोलबाला था, और किसी को यकीन नहीं था कि कोई छोटा ब्रांड उनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन क्रिश्चियन के अंदर कुछ अलग था। वह सिर्फ कारें बनाना नहीं चाहते थे, वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बाकियों से बेहतर हो। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। टीम छोटी थी, पैसे की तंगी थी और कई कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन क्रिश्चियन ने हार नहीं मानी। वह कहते थे, अगर मैं अपनी कार को खुद परिभाषित नहीं करूंगा तो कोई और भी नहीं करेगा। यही दर्शन कोएनिगसेक की पहचान बन गया। उनकी पहली कार कोएनिगसेक सीसी थी। यह मॉडल बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया है। इसके बाद कंपनी ने सीसी 8S बनाई, जिसने दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड बनाया। लोगों को लगा कि यह किस्मत की बात है, लेकिन फिर CCR और फिर वगैरह आई। हर नई कार पिछली कार से ज्यादा तेज, हल्की और ज्यादा उन्नत साबित हुई। कोएनिगसेक की खासियत यह है कि वे सिर्फ रफ्तार के पीछे नहीं भागते, वे कारों को कला की तरह गढ़ते हैं। उनकी हर कार में कुछ न कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया, जैसे हल्की कार्बन बॉडी, नए सस्पेंशन सिस्टम, और अब उनका सबसे बड़ा हथियार फ्री वॉल्व इंजन तकनीक। इंजन बिना किसी पारंपरिक सिस्टम के चलता है, जिससे पावर बढ़ती है और पेट्रोल की खपत कम होती है। क्रिश्चियन का मानना है कि गति सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक भाषा है। उनकी कारें यही भाषा बोलती हैं। जेस्को, रेगेराय सट्विजी और जमेरा जैसी कारों ने साबित कर दिया है कि यह कंपनी सिर्फ तेज कारें ही नहीं बनाती, बल्कि हर बार कुछ ऐसा पेश करती है जो दुनिया के इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जेस्को ने हवा के दबाव का एक नया तरीका दिखाया। रेगेरा ने हाइब्रिड सिस्टम को नया रूप दिया, और जमेरा ने दिखाया कि एक पारिवारिक कार भी अपनी मर्जी से रेस कार बन सकती है। आज कोएनिगसेक का नाम सिर्फ विलासिता के प्रतीक से कहीं बढ़कर नवाचार का प्रतीक बन गया है। क्रांतिकारी इंजन, छोटा इंजन, अपार शक्ति। अब बात करते हैं उस इंजन की जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कोएनिगसेक का यह नया इंजन छोटा जरूर है, लेकिन इसकी शक्ति के आगे बड़े इंजन भी फीके पड़ जाते हैं। लोग इसे छोटा इंजन, बड़ा धमाका भी कह रहे हैं। इस इंजन की खासियत यह है कि यह पारंपरिक पेट्रोल इंजन की तरह काम नहीं करता, बल्कि ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो पहले सिर्फ प्रयोगशालाओं में ही देखी जाती थी। इसका नाम लाइट वेट ट्विन
टर्बो फ्रीवॉल्व इंजन है, और इसे समझने के लिए आइए इसे सरल शब्दों में समझाते हैं। आमतौर पर पेट्रोल इंजन में वाल्वों को संचालित करने के लिए एक लंबी धातु की छड़ होती है जिसे कैमशाफ्ट कहते हैं। यह तय करती है कि कब हवा अंदर खींची जाए और कब बाहर निकाली जाए। हालांकि कोएनिगसेग ने इस प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके फ्रीवॉल्व इंजन में कैमशाफ्ट नहीं होता। प्रत्येक वाल्व को अलग से नियंत्रित किया जाता है, यानी प्रत्येक सिलेंडर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इससे इंजन पर अनावश्यक दबाव कम होता है, बिजली की बर्बादी कम होती है और पेट्रोल की बचत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले सभी दरवाजे एक ही चाबी से खुलते थे, अब हर दरवाजे की अपनी चाबी है। इस इंजन में एक ट्विन टर्बो सिस्टम भी है जो इसकी शक्ति को काफी बढ़ा देता है। टर्बो एक ऐसा उपकरण है जो इंजन में तेजी से हवा भरता है, जिससे दहन और शक्ति दोनों बढ़ जाती है। कोएनिगसेग ने 2 टर्बो लगाए हैं, जिसका मतलब है कि कार के चलने के दौरान इंजन को हवा और शक्ति की निरंतर आपूर्ति मिलती रहती है। यह इंजन अपने छोटे आकार के बावजूद इतनी शक्ति उत्पन्न करता है जितनी बड़े इंजन भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, इतनी शक्ति के बावजूद यह इंजन ज्यादा पेट्रोल की खपत नहीं करता। यह इसके फ्रीवॉल्व सिस्टम की बदौलत है, जो हवा और ईंधन का सटीक मिश्रण बनाता है। जहां आम इंजन हमेशा एक ही गति से चलते हैं, वहीं यह इंजन जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप शहर में धीरे गाड़ी चला रहे हैं तो यह कम ईंधन खर्च करता है, और अगर आप हाईवे पर तेज गाड़ी चलाना चाहते हैं तो यह पूरी शक्ति से काम करता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी दक्षता वाला कहा जा रहा है, लेकिन बैटरी के बिना। कोएनिगसेग का दावा है कि उनका छोटा 3 सिलेंडर इंजन 600 हॉर्स पावर से ज्यादा की शक्ति देता है, जो एक इलेक्ट्रिक कार के बराबर है। बस फर्क इतना है कि इसमें भारी बैटरी या चार्जिंग का झंझट नहीं है। यह बायोफ्यूल या इथेनॉल जैसे हल्के ईंधन से भी चल सकता है, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आती है। इसका मतलब है कि यह इंजन न सिर्फ शक्तिशाली है, बल्कि साफ सुथरा भी है। एक और खास बात यह है कि यह इंजन बेहद हल्का है। इसका कम वजन कार के प्रदर्शन को काफी बढ़ा देता है। हल्की कार का मतलब है ज्यादा स्पीड, कम ईंधन खपत और बेहतर नियंत्रण। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे इंजीनियरिंग का कमाल कह रहे हैं। कोएनिगसेग का इंजन साबित करता है कि भविष्य सिर्फ बैटरी से चलने वाली कारों का नहीं है। उन्होंने दिखाया है कि सही सोच और तकनीक के साथ पेट्रोल इंजन भी उतने ही स्वच्छ और कुशल हो सकते हैं। क्रिश्चियन वॉन कोएनिगसेग खुद कहते हैं, हमारा लक्ष्य इंजन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाना है। और वाकई उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो बिना बिजली के भी बिजली जैसी दक्षता प्रदान करता है। यह इंजन दुनिया की सबसे तेज 4 सीटों वाली कारों में से एक गैमेरा में लगा है। इसका मतलब है कि यह तकनीक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी काम कर रही है। जब लोग पहली बार इस इंजन के बारे में सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि इतने छोटे इंजन से इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। दरअसल यह इंजन भविष्य में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। जहां दूसरी कंपनियां बैटरी चार्जिंग स्टेशन और रेंज की समस्याओं से जूझ रही हैं, वहीं कोएनिगसेग ने पेट्रोल इंजन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का एक तरीका दिखाया है। यह इंजन साफ सुथरा, किफायती है और सबसे खास बात, इसे चार्ज करने में कोई परेशानी नहीं होती। फ्री वॉल्व तकनीक की जानकारी, कोई कैमशाफ्ट नहीं, कोई सीमा नहीं। अब बात करते हैं इस कोएनिगसेग इंजन के दिल की। इसे फ्री वॉल्व तकनीक कहते हैं। यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो यह इंजन की पूरी श्वसन प्रक्रिया को बदल देता है। हर पेट्रोल इंजन में आमतौर पर कैमशाफ्ट नाम का एक घटक होता है जो इंजन में हवा और ईंधन के प्रवाह को निर्धारित करता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई व्यक्ति दरवाजे खोल और बंद कर रहा हो। हालांकि इस प्रणाली में एक ही व्यक्ति एक निश्चित समय पर सभी दरवाजे खोलता है, चाहे उनकी जरूरत हो या न हो। इससे अक्सर बिजली की बर्बादी और ईंधन की खपत होती है। कोएनिगसेग ने इस पुरानी प्रणाली को बदल दिया है। उन्होंने कैमशाफ्ट को पूरी तरह से हटाकर
उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली लगाई जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वाल्व को नियंत्रित करती है। अब प्रत्येक वाल्व यह तय करता है कि उसे कब खोलना और बंद करना है। इसका मतलब है कि प्रत्येक सिलेंडर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इसे एक मास्टर स्विच की तरह समझिए, जो पहले सभी लाइटें एक साथ जला देता था, अब हर कमरे का अपना स्विच है। इससे सिर्फ जरूरी बिजली का इस्तेमाल होता है और बाकी की बचत होती है। फ्री वॉल्व तकनीक अब इंजन को किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार समायोजित करने की सुविधा देती है। अगर आप धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन स्वतः ही यह महसूस कर लेता है कि कम हवा और कम ईंधन की जरूरत है। जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो यह तुरंत वाल्व खोलकर पूरी शक्ति प्रदान करता है। इससे इंजन की शक्ति बढ़ती है, ईंधन की खपत कम होती है और प्रदूषण कम होता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि यांत्रिक घर्षण में उल्लेखनीय कमी आती है। चूंकि वाल्वों को चलाने के लिए कोई भारी धातु की छड़ें नहीं होती, इसलिए इंजन हल्का और सुचारू रूप से चलता है और कम घर्षण के साथ इंजन की उम्र भी लंबी होगी। कोएनिग्सेक की टीम ने इसे कई सालों में विकसित किया है। उनका तर्क था कि अगर इंसान का दिल शरीर की जरूरतों के हिसाब से अपने आप धड़क सकता है तो इंजन अपने आप क्यों नहीं चल सकता। यही इस तकनीक के पीछे की सोच है। इस प्रणाली में हवा और ईंधन का मिश्रण इतना सटीक है कि दहन प्रक्रिया लगभग पूर्ण होती है, जिससे न तो धुआं निकलता है और न ही ऊर्जा की बर्बादी होती है। दक्षता बनाम बिजली, इलेक्ट्रिक वाहनों को उन्हीं के खेल में मात देना। अब आइए समझते हैं कि लोग क्यों कह रहे हैं कि कोएनिग्सेक का नया इंजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उन्हीं के खेल में मात दे सकता है। आजकल हर कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बना रही है क्योंकि इन्हें भविष्य का समाधान माना जाता है। कहा जाता है कि ये कारें धुआं नहीं छोड़ती, यानी प्रदूषण नहीं फैलाती। यह सच है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। इलेक्ट्रिक कारें चलाने में आसान तो हैं, लेकिन इनके पीछे की तकनीक अभी भी कई चुनौतियों से भरी है। सबसे बड़ी समस्या बैटरी की है। बैटरियां भारी और महंगी होती हैं और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अब कोएनिग्सेक का नया इंजन इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। यह छोटा, हल्का है और इसे चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। यह पेट्रोल या डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर ही नहीं, बल्कि जैव ईंधन या इथेनॉल जैसे नवीकरणीय ईंधनों पर भी चल सकता है। इसका मतलब है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह इंजन इलेक्ट्रिक कार जितना ही पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है। बस फर्क इतना है कि इसमें भारी बैटरी की जरूरत नहीं होती, चार्जिंग का झंझट नहीं होता और ठंड के मौसम में इसके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आती। कोएनिग्सेक का फ्री वॉल्व इंजन जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप धीरे गाड़ी चला रहे हैं तो यह कम ईंधन खर्च करता है, और अगर आप तेज चलाना चाहते हैं तो यह पूरी शक्ति से काम करता है। इससे असल जिंदगी में ईंधन दक्षता काफी बेहतर हो जाती है। इलेक्ट्रिक कारें अक्सर कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप ऐसी चालू करते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं या लंबी यात्राएं करते हैं तो उनकी रेंज अचानक कम हो जाती है। वहीं कोएनिग्सेक का इंजन हर तरह की परिस्थितियों में एक जैसा प्रदर्शन देता है, क्योंकि इसे बिजली या चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात है वजन। इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां इतनी भारी होती हैं कि वे पूरी गाड़ी का वजन बढ़ा देती हैं। भारी कार का मतलब है ब्रेक का जल्दी घिसना, टायर का दबाव बढ़ना और सड़क पर ऊर्जा की बर्बादी। कोएनिग्सेक का इंजन बेहद हल्का है, जो कार को चुस्त और संतुलित रखता है। हल्के इंजन का फायदा यह है कि यह कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। और जहां तक लागत की बात है तो फर्क साफ है। इलेक्ट्रिक कार की बैटरियों का निर्माण और प्रतिस्थापन दोनों ही बहुत महंगा है। अगर किसी कार की बैटरी खराब हो जाती है तो अक्सर उसकी कीमत कार की आधी हो सकती है। हालांकि कोएनिग्सेक का इंजन पारंपरिक सामग्रियों से बना है, जिससे इसकी मरम्मत और रखरखाव आसान हो जाता है। कोएनिग्सेक का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे इंजन को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उसे बिजली जितना ही बुद्धिमान और कुशल बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यह इंजन न सिर्फ शक्ति के मामले में, बल्कि स्वच्छता और किफायतीपन के मामले में भी इलेक्ट्रिक कारों को चुनौती देता है। हाइब्रिड ट्विस्ट, दो दुनियाओं के बीच
एकदम सही संतुलन। अब आइए बात करते हैं कि कोएनिग्सेग को दूसरी कंपनियों से अलग क्या बनाता है उनका हाइब्रिड दृष्टिकोण। आज दुनिया बांटी हुई है। बांटी एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि इंजन कभी गायब नहीं होने चाहिए। लेकिन कोएनिग्सेग ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि असली ताकत दोनों दुनियाओं को मिलाने में है, बिजली की शुद्धता और इंजन की शक्ति का एक स्मार्ट संयोजन। यही उनका हाइब्रिड ट्विस्ट है। कोएनिग्सेग की नई कार जैमरा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कोई साधारण सुपरकार नहीं, बल्कि 4 सीटों वाली एक पारिवारिक कार है जो देखने में शांत लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपे इंजन और मोटर मिलकर ऐसा प्रदर्शन देते हैं जो किसी को भी हैरान कर देगा। जामरा में वही छोटा 3 सिलेंडर वाला फ्रीवॉल्व इंजन लगा है जो अपने आप में काफी शक्तिशाली है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, यानी जरूरत पड़ने पर इंजन चालू हो जाता है, और जब शांत या किफायती ड्राइविंग की जरूरत होती है तो इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है। इस हाइब्रिड सिस्टम की खासियत यह है कि दोनों सिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं। शहर के ट्रैफिक में जब कार भारी या धीमी होती है तो इंजन पूरी तरह से इंजन पर ही चलता है। इससे ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों कम होते हैं, और जब लंबी यात्रा या तेज गति की जरूरत होती है तो इंजन तुरंत चालू हो जाता है और पूरी शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यह कार न केवल तेज है बल्कि बुद्धिमान भी है। जैमरा की अनूठी विशेषता यह है कि इसका इंजन और मोटर मिलकर लगभग 1700 हॉर्स पावर प्रदान करते हैं। सोचिए, एक 4 सीटों वाली कार में इतनी ताकत। और खास बात यह है कि इसका इंजन न सिर्फ छोटा है बल्कि बेहद हल्का भी है। इससे कार का परफॉर्मेंस और बैलेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं। कोएनिग्सेग की हाइब्रिड प्रणाली दर्शाती है कि भविष्य को केवल एक ही दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। हर तकनीक की अपनी खूबियां होती हैं, और जब इन्हें सही तरीके से संयोजित किया जाता है तो परिणाम उल्लेखनीय होते हैं। उन्होंने यह भी साबित किया कि इंजन और मोटर दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। यही वजह है कि जैमरा जैसी कारें दुनिया को दिखा रही हैं कि हाइब्रिड भविष्य ही सही रास्ता है। इस प्रणाली का एक बड़ा फायदा यह है कि यह चार्जिंग के तनाव को कम करती है। अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो इंजन उसे अपने आप चार्ज कर देता है, यानी आपको फंसने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह इंजन जैव ईंधन जैसे स्वच्छ ईंधन से भी चल सकता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए और भी ज्यादा अनुकूल हो जाता है। कोएनिग्सेग का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे केवल तेज कारें ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि ऑटोमोबाइल की मूल अवधारणा को ही बदल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भविष्य केवल इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि संतुलित होना चाहिए। अगर इंजन का समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी भी इलेक्ट्रिक कार जितनी स्वच्छ हो सकती है। जामरा जैसी कारें साबित करती हैं कि तकनीक का असली मतलब यही है, शक्ति और स्वच्छता का मेल। कोएनिग्सेग ने दोनों ही खूबियों को एक साथ मिला दिया है, इसलिए ड्राइवर को रेंज चार्जिंग या पावर की कमी की चिंता नहीं रहती। वैश्विक बाजार आवश्यकता पर स्वभाव। अब बात करते हैं कोएनिग्सेग के नए इंजन और हाइब्रिड तकनीक के वैश्विक बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव की। जैसे ही इस इंजन की खबर दुनिया भर में फैली, पूरे ऑटो उद्योग में हलचल मच गई। वजह साफ थी, जहां कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों पर अरबों डॉलर का निवेश कर रही थीं, वहीं एक छोटी स्वीडिश कंपनी ने दिखा दिया कि इंजन का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमने इंजन तकनीक को बहुत जल्दी छोड़ दिया है। इन दिनों हर बड़ा ब्रांड, चाहे वह टेस्ला हो, टोयोटा हो या BYD, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं, और कई देशों ने इलेक्ट्रिक इंजन वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा भी तय कर दी है। लेकिन कोएनिग्सेग के कदम ने इस चलन को झटका दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सावधानी पूर्वक विचार करने पर पेट्रोल इंजन भी इलेक्ट्रिक कारों की तरह ही स्वच्छ, किफायती और कुशल हो सकते हैं। इससे दूसरी कंपनियों के लिए एक अहम सवाल उठता है, क्या उन्होंने गलत दिशा में बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है? बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कोएनिग्सेग का इंजन आने वाले सालों में कई बड़ी कंपनियों की रणनीति बदल सकता है। जो कंपनियां
पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने पर ध्यान केंद्रित करती थीं, वे अब इंजन तकनीक पर फिर से शोध शुरू करेंगी। क्योंकि अगर एक छोटा 3 सिलेंडर इंजन 600 हॉर्स पावर दे सकता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इलेक्ट्रिक ही एकमात्र विकल्प होना सही नहीं लगता। इस इंजन ने खासकर यूरोप में काफी ध्यान आकर्षित किया है। कई कंपनियां जो पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्पित थीं, अब हाइब्रिड सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोएनिग्सेग ने साबित कर दिया है कि इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन सबसे अच्छा संतुलन है। इससे कार कंपनियों को 2 फायदे होते हैं। पहला, उन्हें अपने पुराने इंजन प्लांट बंद नहीं करने पड़ते, और दूसरा, उन्हें नई तकनीक में भारी निवेश नहीं करना पड़ता। इसका असर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। यह टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनी के लिए एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक छोटा इंजन इलेक्ट्रिक कार जितनी दक्षता दे सकता है, तो टेस्ला जैसी कंपनियां इतनी महंगी बैटरियां क्यों बना रही हैं। कई अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इंजनों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज होगी, और जो कंपनियां दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना पाएंगी, उन्हें फायदा होगा। कोएनिग्सेग का इंजन एशिया में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान और चीन जैसे देश, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी, अब इस तकनीक पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जापान में टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड पर काम कर रही थीं, लेकिन अब वे अपनी प्रगति को और तेज कर सकती हैं। BYD और जीलीसिस जैसी चीनी कंपनियों को भी एहसास हो गया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। कोएनिग्सेग का यह कदम न सिर्फ तकनीक में बदलाव का, बल्कि सोच में भी बदलाव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि नवाचार हमेशा किसी बड़ी कंपनी से नहीं आता। कभी-कभी एक छोटी सी कंपनी भी पूरे उद्योग को बदल सकती है। जो कंपनियां पहले इंजनों को अप्रचलित मानती थीं, वे अब अपने अनुसंधान केंद्रों में नए इंजन डिजाइन करने पर काम कर रही हैं। इसका असर सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। लोगों के पास अब ज्यादा विकल्प होंगे। वे इलेक्ट्रिक कारें चुन सकते हैं, या ऐसी कारें चुन सकते हैं जिनमें कम पेट्रोल लगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा माइलेज मिले। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भविष्य में कारों की कीमतें भी कम हो सकती हैं। परफॉर्मेंस के आंकड़े, छोटा इंजन बड़े आंकड़े। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया है, इस छोटे कोएनिग्सेग इंजन की ताकत। यह सुनने में अजीब लगता है कि 3 सिलेंडर या 2 लीटर का इंजन 600 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर पैदा कर सकता है, लेकिन यह सच है। आमतौर पर इतनी शक्ति प्राप्त करने के लिए कारों में 8 या 12 सिलेंडर लगे होते हैं। हालांकि कोएनिग्सेग ने दिखाया है कि शक्ति के लिए बड़े इंजन की जरूरत नहीं है। सही तकनीक के साथ एक छोटा इंजन भी कमाल कर सकता है। कोएनिग्सेग के इस इंजन में 2 टर्बो हैं, जिन्हें ट्विन टर्बो सिस्टम कहा जाता है। टर्बो का काम इंजन में ज्यादा हवा भरना है, ताकि गैसोलीन या जैव ईंधन तेजी से जल सके और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो। चूंकि इसमें कैमशाफ्ट नहीं है, इसलिए हर वाल्व को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अलग से नियंत्रित किया जाता है, जिससे हवा और ईंधन का सही मिश्रण सुनिश्चित होता है। नतीजा यह होता है कि ईंधन की हर बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इतना छोटा इंजन भी बड़ी कारों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब आइए इसके स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं। यह इंजन लगभग 600 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क उत्पन्न करता है। सीधे शब्दों में कहें तो टॉर्क वह बल है जो कार को आगे बढ़ाता है। यह इंजन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से प्रतिक्रियाशील भी है। जहां दूसरे इंजनों को गति पकड़ने में समय लगता है, वहीं कोएनिग्सेग का इंजन अपनी पूरी क्षमता बहुत जल्दी हासिल कर लेता है। ऐसा इसके हल्के वजन और फ्री वॉल्व तकनीक की वजह से है। यह इंजन गैमरा जैसी कार में लगाया गया है, जो 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 1.9 सेकंड में पकड़ लेती है। कल्पना कीजिए कि एक 4 सीटों वाली पारिवारिक कार जो इतने छोटे इंजन से चलती है और सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस देती है। यह देखकर लोगों को यकीन नहीं होता। आमतौर पर इतनी स्पीड पाने के लिए भारी इंजन और बड़ी बैटरियों की जरूरत होती है, लेकिन कोएनिग्सेग ने इसे बेहद हल्के और स्मार्ट तरीके से हासिल किया है। अब बात करते हैं
इसके पर्यावरणीय प्रभाव की। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या इंजनों से होने वाला प्रदूषण है, लेकिन कोएनिग्सेग ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। उनका इंजन न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि स्वच्छ भी है। होपो कि यह इंजन कार्बन न्यूट्रल ईंधनों पर चल सकता है, यानी ऐसे ईंधन जो बहुत कम धुआं या हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। ये ईंधन मेथनॉल, इथेनॉल या जैव ईंधन जैसे होते हैं, जो प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब पारंपरिक पेट्रोल या डीजल जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। हालांकि जब जैव ईंधन या मेथनॉल जैसे ईंधन जलाए जाते हैं तो उनका कार्बन संतुलन लगभग बराबर रहता है। इसका मतलब है कि हवा में छोड़ी गई कार्बन की मात्रा पौधों द्वारा भी अवशोषित कर ली जाती है। इस तरह पूरी प्रक्रिया संतुलित रहती है और प्रदूषण लगभग शून्य हो जाता है। कोएनिग्सेग का मानना है कि यह इंजन हरित दहन के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब तक लोग यही मानते थे कि इंजन होगा तो प्रदूषण होगा, लेकिन इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि स्वच्छ इंजन संभव है। अगर इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो शायद भविष्य में हमें बैटरी कारों की तरह चार्जिंग के झंझट से मुक्ति मिलेगी और हवा भी स्वच्छ रहेगी। इस इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी एक प्रकार के ईंधन पर निर्भर नहीं है। यह कई तरह के स्वच्छ ईंधनों पर चल सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी देश में जैव ईंधन आसानी से उपलब्ध है तो लोग उस ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर देश आत्मनिर्भर भी बन सकता है और आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह इंजन बहुत हल्का होता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता और भी बेहतर हो जाती है। हल्का इंजन कार के कुल वजन को कम करता है और जब वजन कम होता है तो कार को चलाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी। इस इंजन के साथ कोएनिग्सेग ने साबित कर दिया है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का नहीं है। अगर पुरानी तकनीक को समझदारी से अपनाया जाए तो वह भी उतनी ही स्वच्छ और कुशल बन सकती है। यही इंजन न केवल शक्ति का बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। यह दर्शाता है कि गति और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कोएनिग्सेग का यह छोटा लेकिन शक्तिशाली इंजन न केवल कारों को गति देता है बल्कि सोच को भी बदल देता है। यह दर्शाता है कि भविष्य उन्हीं का है जो संतुलन, शक्ति और स्वच्छता, गति और जिम्मेदारी को समझते हैं। यही सच्ची स्वच्छ दहन क्रांति है। छिपी चुनौतियां, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अब तक हमने देखा है कि कोएनिग्सेग का यह इंजन कितना शक्तिशाली, हल्का और बुद्धिमान है, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज की अपनी चुनौतियां होती हैं। यह इंजन जितना अद्भुत है उतना ही महंगा भी है। इसे बनाना आसान नहीं है क्योंकि इसमें शामिल तकनीक बेहद जटिल है और हर हिस्से को बारीकी से तैयार करना होता है। यही वजह है कि यह इंजन फिलहाल कुछ ही कारों में लगाया जा रहा है और वो भी बेहद महंगी कारों में। कोएनिग्सेग की कारों को दुनिया की सबसे खास कारों में से एक माना जाता है। इनकी कीमत करोड़ों में है और हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता। यही बात इस इंजन पर भी लागू होती है। अभी तक इसका उत्पादन सीमित मात्रा में ही हो रहा है। एक इंजन को विकसित करने में हफ्तों लग जाते हैं क्योंकि हर पुर्जे की मैन्युअल जांच की जाती है, यानी इसे आम कारों में लगाना फिलहाल संभव नहीं है। एक और चुनौती इसकी लागत है। इस इंजन को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बहुत महंगी है। हल्की धातुएं, विशेष सेंसर और फ्री वॉल्व सिस्टम जैसे कारक इसकी लागत को काफी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हर कंपनी के पास इसे बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और कुशल इंजीनियर नहीं होते। इसीलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, इस इंजन की सर्विसिंग और रखरखाव आसान नहीं है क्योंकि यह नई तकनीक पर बना है, इसलिए हर मैकेनिक इसे समझ नहीं सकता। इसकी मरम्मत के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में इसे आम कारों में भी इस्तेमाल किया जाता है तो पहले सर्विस नेटवर्क और तकनीकी सहायता को मजबूत करना होगा। एक और समस्या ईंधन की उपलब्धता की है। यह
इंजन जैव ईंधन या मेथनॉल जैसे स्वच्छ ईंधनों आशेषी स्वच्छ ईंधनों से चल सकता है, लेकिन ये ईंधन हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है। कई देशों में ऐसे ईंधन स्टेशन अभी भी बहुत सीमित हैं। जब तक इन ईंधनों की आपूर्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इस इंजन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस अद्भुत कोएनिग्सेग इंजन की कहानी पसंद आई है और आप ऑटोमोबाइल जगत के बारे में और भी प्रामाणिक, शक्तिशाली और नवीन जानकारी सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और भी आश्चर्यजनक तकनीकें, नई कारें और छिपे हुए ऑटो राजा लेकर आएंगे।